अभी तो कल हमने पूछा किसी से कि भाई क्या बात है, तो बोला ऐसा ऐसा है। ये मस्जिद में वो लड़का आता था, देखा था तुमने? हम बोला हाँ यार वो तो देखा था, जैन आता था, वो तो रमज़ान में नमाज भी पढ़ा है, तरावी भी पढ़ा है, सब कुछ भी पढ़ा है। रमजान में आया है वो पूरे रमजान? रोज़ा भी रखा होगा, क्या पता। क्यों कोई पूछने जाएगा कि तुम कौन हो क्या हो, जब जो हमको नॉलेज नहीं है कि ये हिंदू है कि, तब न पूछेंगे कि भाई तुम क्यों है। तो बाद में पता चला है कि हाँ वो जैन था। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है? एक बात बताइए, अभी जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है गाजियाबाद की इसी मस्जिद का ये प्रकरण चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप भी 5 वक्त की नमाज अता करते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाए, या किसी को लालच देकर, या किसी को गलत गुमराह करके धर्म परिवर्तन करवा, ईश्वर अल्लाह उसको मानते हैं क्या? कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है? हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हम नहीं जानते इसको। मालूम नहीं है। तो पूरा प्रकरण चल रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबर चल गई है कि एक जैन समुदाय का लड़का 5 वक्त का अपने घर बोलकर ये आता था कि मैं जिम जा रहा हूँ, और इस मस्जिद में आकर वो नमाज पढ़ता था। हमें नहीं पता, हम तो सोचे वो मुसलमान ही है, जब नमाज पढ़ने आता था तो कभी देखा आपने उस लड़के को यहाँ पे? पढ़ता था, लंबा सा था, अच्छा। बगैर टोपी का नमाज पढ़ता था। तो हम बोला कोई काबुली ओबली आते हैं ना पठान, चाहे बाहर के लोग भी, बहुत लोग टोपी नहीं पहनते हैं, वैसे भी नमाज पढ़ते हैं। आपने देखा उस बच्चे को कभी यहाँ पे? मस्जिद में देखा था। हम कोई ये थोड़े है कि हिंदू कोई नमाज पढ़ेगा इसमें, कोई जानता है? अब कौन आके पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कोई किसी से पूछता थोड़े कि तुम कौन हो, ऐसे थोड़े पूछेंगे तुम बिल्कुल, वो तो बात। हिंदू हो कि मुसलमान हो। अब वो पढ़ता था, वो जाने। कभी कभी ऐसा आपको नजर आया, मैं आपसे एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा नजर आया आपको कि शक हुआ हो कि उसने कभी किसी से पूछा हो या देखा हो कि? हमने कुछ जाना ही नहीं, हमने तो बाद में सुना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमको कुछ पता नहीं। हम जाने सब आते हैं, कोई भी आता है नमाज पढ़ने, कोई से किसी से आप जाओगे पढ़ने लोगे, हम आपसे थोड़े पूछेंगे आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। मेरा सवाल यह है कि कभी उसने देखा हो आप कि? भी जैसा लड़का था वो ऐसे ही बगैर टोपी का नमाज पढ़ता था इसमें। अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको नजर आया हो कि किसी से उसने पूछा हो कि कैसे नमाज करूं, क्या दुआ मांगूं, किसी को देखा हो इधर उधर की? ऐसा कुछ नहीं, जनरली आता था, पढ़ता था, जाता था, जैसे हम लोग निकल के जा रहे हैं वैसे वो। 5 वक्त? हाँ वो तो हम जाना ही नहीं कि वो हिंदू है कि जैन है कि कौन है, हम तो बाद में मालूम हुआ है, अब ये सुना हूँ तब। पूरा प्रकरण। और मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। आप भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं अंदर आकर? हाँ। अगर 1-2 वक्त छूट जाता कभी? नहीं नहीं, हम लोग तो हाजी हैं ना, अच्छा, आप हाजी हैं। तो हाजी को तो शर्त है नमाज पढ़ना, ये पढ़ना होगा। तो आप 5 वक्त यहाँ पर नमाज अता करते हैं। हाँ इसी मस्जिद में आते हैं? हाँ, अच्छा, आसपास में ही रहते हैं? इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो बाहर कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पास में है, अच्छी बात है। तो आपने कभी ऐसा दिखाई दिया कि उसने किसी से हाँ बात करी हो, या उसको कोई लेकर आया हो? इसके बारे में कोई कैसे पता करेगा भाई, कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या है नहीं है। जो अब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं नमाज पढ़ने, कोई ठीक है थोड़े, बहुत बाहर के गोविंदपुरम से, शास्त्री नगर से, जिसको जहाँ मौका मिल जाता है, टाइम हो जाता है, वो चला आता है, नमाज पढ़ के चला जाता है। मानते हैं आप हज होकर आए हैं, आप हाजी हैं, आप मानते हैं इस चीज़ को कि अगर किसी को इस तरीके से एक प्रोपोगेंडा के चलते, एक षड्यंत्र के चलते, एक सिस्टम के चलते, एक एजेंडा बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए, तो अल्लाह उसको मानते हैं? आप, क्योंकि आप हज होकर आए हैं, ये सवाल आपसे इसलिए है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह क्यों मानेंगे? जो अपने मर्जी से करेगा अब उसको मानेंगे, जो ज़बरदस्ती नहीं होता है ये धर्म परिवर्तन, दिल से होता है, ऊपर ऊपर से दिखावा से नहीं होता है, अंदर से होता है। पहचान तो हो गई होगी आपके यहाँ लोगों से, जब आप तो पुराने व्यक्ति हैं, हज भी आप होकर आए हैं, तो यहाँ पर जो लोग और भी आते हैं, जैसे परिचित तो हो ही जाते हैं लोग कि चलो हाजी जी आ गए, या कोई और लोग आ गए, तो उस लड़के को कभी देखा तो कभी कभी शक हुआ कि यार ये लड़का तो पहली बार हमने देखा है, ये अजीब अजीब हरकत कर रहा है, या फिर इसको नमाज पढ़नी नहीं आती? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सब नमाज पढ़ते थे वो भी पढ़ता था। हमको तो बाद में मालूम हुआ, अब ये सब जब हमने पूछा है क्या बात है, ये पुलिस आई 2-4 दिन यहाँ पहले, पुलिस भी आ रही थी, सुना है किसको अरेस्ट किया है क्या किया है, हमको
इस सब लफड़े में हम नहीं रहते, हमको कुछ मतलब ही नहीं है। तो उसको किया है जो यहाँ पर नमाज पढ़वा रहा था, जिसने ये प्रोपेगेंडा चलाया था, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। हमने जाना ही नहीं कि कौन नमाज पढ़, अब नमाज खत्म हुई हम निकल के चले आए, किसी से बात नहीं करना कुछ, अपने घर जा रहे हैं, अपना और भी काम है देखना होता है। बाकी ये जो लोग करते होंगे वो जाने क्या करते हैं नहीं करते हैं। मुंबई तक उसके जो रैकेट के तार हैं। टीवी में ही देखा है, टीवी के न्यूज़ में देखा है, हम क्या जाने कि क्या हो रहा है। अभी तो कल हमने पूछा किसी से कि भाई क्या बात है, तो बोला ऐसा ऐसा है, ये मस्जिद में वो लड़का आता था देखा था तुमने, हम बोला हाँ यार वो तो देखा था, जैन आता था, वो तो रमज़ान में नमाज भी पढ़ा है, तरावी भी पढ़ा है, सब कुछ भी पढ़ा है, रमजान में आया है वो पूरे रमजान। रोज़ा भी रखा होगा, क्या पता। क्यों कोई पूछने जाएगा कि तुम कौन हो क्या हो, जब जो हमको नॉलेज नहीं है कि ये हिंदू है कि, तब न पूछेंगे कि भाई तुम क्यों है। तो बाद में पता चला है कि हाँ वो जैन था। अच्छा, ये बाद में डिस्कस हुआ यहाँ पर जब पुलिस आई, लोगों ने एक दूसरे से बात करी होगी कि यार वो लड़का आता था वो तो जैन था, वो को कैसे आता था। वो भी मालूम हुआ है अब कि कोई बताया कि वो अपने मन से पढ़ता था वो, तो हमको क्या ज़रूरत है क्या करता था नहीं करता था, जो कराया हो जाने, जो किया हो जाने, हम लोगों को क्या मतलब है इससे। उससे पहले किसी को नहीं पता था। तो लगभग अभी रमजान कितने दिन हो गए रमजान को गुजरे हुए अंकल। अरे 22 को तो ईद हुआ है, 22 में अप्रैल कब हुआ है, मई में अप्रैल में हुआ है, तो पूरा उसके पहले 1 महीना पहले से रमज़ान चलता है। पूरे रमजान वो यहाँ पर जो जैन समुदाय का लड़का था पूरे रमजान यहाँ पर आया, वो नमाज उसने पढ़ी। अब हमने ये थोड़े देखा कि पूरे आता है नहीं आता है, हम देखते थे कि हाँ वो लड़का है, आता था पढ़ता था नमाज पढ़ता था। तो ये बाद में आपको पता लगा कि ये तो जैन समुदाय का लड़का। हाँ ऐसे कोई बताया, उसमें टीवी में नहीं आ रहा है तो उससे जाना हूँ मैं कि जैन है ये। इससे पहले किसी को शक भी नहीं हुआ उस पर, किसी ने उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी भी नजर नहीं आई कि वो इधर उधर देखता हो कि नमाज कैसे पढ़ना है। नहीं, बहुत से लोग हैं ना, अब हमको ये था कि ये बगैर टोपी का, पहले जैसे बाहर से आते हैं ना, कहीं बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ काम पे आते हैं या कहीं सर्विस करते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ भी बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं। तो हमको यही एक था कि बगैर टोपी के नमाज कौन पढ़ते हैं, हमने किसी से पूछा भी तो वो बोला कि टोपी पहनना ना पहनना ये कोई मसला ही नहीं है, बगैर टोपी के भी बहुत लोग पढ़ते हैं, जिसको जैसे पढ़ना है पढ़े। इमाम साहब जो अंदर हैं उन्होंने कभी उससे कहा नहीं भाई तुम बगैर टोपी के क्यों पढ़ते हो, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। नहीं उससे नहीं, वो हरम में भी, जब हम लोग हरम में भी जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत लोग बगैर टोपी के ही नमाज पढ़ते हैं। मोहम्मद हनीफ जी हैं जिन्होंने उस लड़के को देखा, जिनसे मेरी बात हुई, यही वो मस्जिद है, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। और मोहम्मद हनीफ जो हैं वो भी हालांकि हाजी हैं, हज होकर आए हैं, हज कर चुके हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो लड़का यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आता था और वो बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता था। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता है, लेकिन इनका ये कहना है कि ऐसा होता है कि बिना टोपी के नमाज़ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक भी नहीं पता लगा, जब तक वो यहाँ पर नमाज पढ़ता रहा और लगातार जो रोज़े होते हैं, रमज़ान होते हैं, रमज़ान में भी मोहम्मद हनीफ ने बताया कि वो यहाँ पर नमाज, थोड़ा आगे आ जाइए, वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आता था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे रैकेट को आखिर कैसे चलाया जा रहा था, किस तरीके से, बड़े हाईटेक तरीके से इस पूरे कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को, धर्म परिवर्तन के पूरे सिस्टम को, वो भी उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ हैं, तो आखिर कैसे वो इस पूरे सिस्टम को धर्मांतरण के बड़े हाईटेक तरीके से चला रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब जैन समुदाय के परिवार को इसकी खबर लगी, वो लगातार झूठ बोल रहा था, अपने घर पर गुमराह कर रहा था अपने परिवार को, और ये कह रहा था कि मैं 5 वक्त जो है वो जिम करने जाता हूं। लेकिन जब उसके पिताजी ने उसका पीछा किया, उसके पीछे वो यहां तक आए, तो वो देखकर हैरान रह गए कि वो किस तरीके से एक षड्यंत्र में फंस गया, और गेमिंग एप्लीकेशन के द्वारा वो षड्यंत्र में फंसा था, और उसके बाद वो किस तरीके से यहां पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद
उसके पिता ने कविनगर थाने के अंदर एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई, एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले का खुलासा होता जा रहा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।